फराजुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि लेटर के बारे में जो इनको इशू हुआ है। काटी के हवाले से एक लेटर आपको इशू हुआ, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये सब कुछ। एक्चुअली काटी ने हमें एक लेटर भेजा हुआ ये था कि सबसे पहले जो है मुझे ये पता चला कि 10 तारीख को एक इवेंट हो रहा है जो कि कोरंगी एसोसिएशन में जाहिद सईद साहब के एजाज़ में किया जा रहा है। जाहिद सईद साहब अच्छे आदमी हैं और यकीनी तौर पे उनके एजाज़ के लिए पूरे शहर में दावत होनी चाहिए, मगर मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर एक एसओपीज़ है जिससे अगर काटी की हदूद से बाहर अगर कोई भी दावत होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है, सेल्फ फाइनेंस होती है, प्रेसिडेंट अपनी जेब से करता है। जैसे मैंने माजी में 2 दावतें की तो मैंने भी अपनी जो है वो पैसे जो है ख़र्च किए, उमर रेहान ने किए, उसने अपने पैसे ख़र्च किए और दूसरे दोस्तों ने किए, अपने पैसे ख़र्च किए और काटी की दावत की और काटी के लोगों की दावत की और उनके ऑनर में दावत दी। इवन के आपको याद होगा कि फ़ारूक मज़हर साहब के दौर के नहीं, दौर में नहीं, फ़ारूक मज़हर साहब के घर पे एस एम मुनीर साहब के लिए एक बड़ा सा डिनर अरेंज किया गया था। वो सारे साबिक चेयरमैन्स ने डिनर अरेंज किया था। ऐसा मुनीर साहब की शख्सियत के लिए अगर काटी का फ़ंड यूज़ भी हो जाता तो भी कुछ नहीं था, मगर उसके बावजूद क्योंकि एसओपीज़ हमारे मुनीर साहब और अकबर फारूकी साहब बना के गए थे तो लिहाजा वो एसओपीज़ पे अमल होना चाहिए था, मगर उन्होंने इसको वायलेशन की जिस पे जो है वो मैंने शदीद रोयमल का इज़हार किया और मैंने जो है एसजी के नाम एक लेटर लिखा और उसको मैंने बताया कि जी माजी में ऐसे कोई इवेंट नहीं हुए, 14, 15, 20, 25 आई डोंट नो कितने लाख रुपए वो खर्च कर देंगे काटी की जो अमानत है और जिसको खर्च नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ खर्च करना चाहिए तो अपने मुलाजमीन पे करें, कोई खर्च होना चाहिए तो चैरिटी करें, कुछ खर्च करना चाहिए। एक एनजीओ है बेसिकली, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डीजीटीओ से रजिस्टर्ड कराया गया है, अय्याशिया करने का गढ़ तो नहीं है ना। तो बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है उसमें मैंने ना सिर्फ ये बल्कि मैं अब इसकी इंक्वायरी भी खुलवाऊंगा कि जी गैर कानूनी तरीके से जौहर कंधारी साहब को जो है प्रेसिडेंट बिठाया है और जो कि खुद इस वक्त कोर्ट में पेशियां भुगत रहे हैं और हम निगहत आवान को हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे जिसको नहीं बनाया गया। अंतरिम मैंने इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ूंगा इनके खिलाफ और मैं इंशाल्लाह ताला जो भी कानूनी कार्रवाई होगी जो भी इसी के अंदर अदब और एहतराम के साथ रहते हुए, क्योंकि उसमें हमारे कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं कि जो बुजुर्ग जो है वो ये नहीं जानते कि काटी के अंदर क्या हो रहा है। तो हम उन बुजुर्गों को आपको तवज्जो से मैसेज भिजवाएंगे कि हमारे तमाम बुजुर्ग भाइयों बहनों समझें इस बात को कि काटी जो है वो मुनीर भाई का, मेरे वालिद का लगाया हुआ एक पौधा है। मैं जज्बाती हो रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए हो रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर 25% हिस्सा कोरंगी का है और कोरंगी की नुमाइंदा जमात कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री है। मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, मैंने रात दिन एक कर दी, अपने बच्चों के कद तक नहीं देखे कि कितने बड़े हो गए। तो अगर खुदा के लिए इसको बर्बाद ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।